अब बात काशी कॉरिडोर की आप कर रहे हैं, तो काशी कॉरिडोर से मुझे रोजगार नहीं मिलेगा। रास्ते पे इतनी इतनी कीचड़ और पानी है, न निकलने के लिए जगह है, कई घर डूबे हुए हैं गांव में। भैया ये कैंची जी भी हैं, फीता जी भी हैं और फोटू जी भी हैं, और इन पे तीसरा कोई काम नहीं हम है। काशी जाएंगे कि हम यहाँ रहेंगे? हमारे यूँ तो कोई विकास होना चाहिए। ये तो उद्योगपति इनकी सरकार है पहले तो ही। कुछ नहीं, बस फोटो खिंचाना है, जाके वहाँ शिलान्यास कर रहे हैं, यहाँ उद्घाटन कर रहे हैं, किया तो कुछ है ही नहीं। मिल रहा है। हाँ, हमें तो भैया गांव में सब उन्हीं बनवाए, सब उन्हीं के बने हुए हैं जी। और 12-14 पॉइंट में से एक भी काम नहीं हुआ इस गांव में। 8-8 दिन तक गर्मियों में बिजली नहीं आती, पशुओं को पानी पिलाने की बहुत दिक्कत रहती है 8-8 दिन तक। तूफान की तरह तो ये बुलाई कि ये विकास करेंगे, कछु ना होया। तो हमारे विधानसभा क्षेत्र में धरातल पे आप विकास कार्य शायद खोजने से आपको कोई मिलेगा। जिस तरीके से प्रधानमंत्री लगातार लोकार्पण के साथ साथ शिलान्यास कर रहे हैं और साथ ही साथ में जो है देखने को मिल रहा है कि नई नई चीजों पे जो है नींव रख रहे हैं, जनता के भी सीधे चलते हैं, जानकारी लेते हैं कि दरअसल उनके मन में चल क्या रहा है और आने वाले चुनाव में दरअसल जनता का मुद्दा क्या होने वाला है, क्या चीजें दिमाग में चलेंगी जो सोचकर वोट देने जाएंगे। तमाम साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मैं बताना चाहूंगा आपको कि अलीगढ़ के हम लोग खैर विधानसभा में मौजूद हैं। गांव का नाम वैना है, वैना ही है ना, गांव का नाम वैना है और यहाँ के लोगों से जानकारी लेंगे कि इनके मन में क्या चल रहा है और यहाँ का क्या किस तरीके से कायाकल्प हुआ है यहाँ के लोगों का। क्या नाम है सर? अनुज तालान। अनुज जी, जी, क्या देखते हैं कि योगी जी के 4.5 साल से ज्यादा वक्त निकल चुका है और कुछ ही समय के बाद चुनाव है, क्या माहौल लग रहा है अभी आपको? जी, अब माहौल अगर यहाँ सरकार की बात करें 4.5 साल में, हाँ। तो हमारे विधानसभा क्षेत्र में धरातल पे आप विकास कार्य शायद खोजने से आपको कोई मिलेगा, शायद 4.5 साल में, ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, शायद खोजने से कोई मिलेगा आपको 4.5 साल में हमारे क्षेत्र के विकास में। अभी मैं एक वो विधायक जी की एक पुस्तक जारी हुई थी, उसमें था 4.5 साल का विकास कार्य, तो मैंने उसमें अपने गांव का नाम शायद लगभग 7 बार मैं खोज चुका हूं, अब तक मुझे नहीं पाया उसमें मेरे गांव का नाम या मेरे आसपास के और गांव का नाम। उसमें हमारे 4.5 साल में, 4.25 साल में क्या 100 मीटर सड़क या कोई नलकूप या कोई हमारे उसमें हिस्से में तो आता होगा। इतना सब कुछ हो रहा है आपके जस्ट साइड में ही जो है जेवर एयरपोर्ट का जो है शिलान्यास किया गया, उसके बाद जो है आज काशी कॉरिडोर का जो है लोकार्पण किया जा रहा है मोदी जी के द्वारा, भव्य पूरा तैयारियां की जा रही हैं, आप कह रहे हैं कुछ चल ही नहीं रहा है। देखिए, मैं अपने क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, अब बात काशी कॉरिडोर की आप कर रहे हैं, तो काशी कॉरिडोर से मुझे रोजगार नहीं मिलेगा। काशी कॉरिडोर से युवाओं को रोजगार मिलेगा, सही है, लेकिन क्या कह रहे थे भाई साहब, आप कुछ कह रहे थे? भाई साहब हम ये कह रहे हैं हम काशी जाएंगे कि हम यहाँ रहेंगे? हमारे यूँ तो कोई विकास होना चाहिए। ये तो उद्योगपति इनकी सरकार है पहले तो ही और अब के चली जाएगी, ठीक है, अब के चली जाएगी। तो बात बताइए आपके, अगर मैं अलीगढ़ की बात करूं तो कुछ दिन पहले अलीगढ़ की सुन लो, नहीं मोदी जी भी आए थे। मोदी जी आए, सरकारी रोड भेजने ले आए, तमाम आंगनबाड़ी सहायिका, शिक्षा मित्र, तमाम पटवारी जो नाली ने और मेड़न ने नापे गो रैली कर रहे हाँ। हाँ, और अब वहाँ की सुन लो जी, सतीश गौतम है सांसद हमारे यहाँ पे, पहली बार वोट मांगवे जब आओ रात को यूँ कह रहे हो यहाँ चौपार पे आधी रात आंगो हमन के भैया तू वे दिन में ही आ जाए करियो, अभी तक तो जहाँ क्यों ना या कंकरी हो वाकई है। विकास के नाम पर बताया जा रहा है कि इस बार विकास के नाम पर वोट मांगने आएंगे, क्योंकि विकास को बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश में काउंटिंग होने लग गया है, जगह जगह से देख सकते हैं कि चलिए आपके साइड में जो जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास जिस तरीके से किया गया है, और खुद अगर अलीगढ़ की बातचीत किया जाए तो एक कॉलेज के लिए भी बोला गया था, उसके बाद जो है कॉरिडोर बनाने के लिए बात बन गो भैया, कॉलेज बन गो, शुरुआत तो होता है ना किसी से। कॉरिडोर बन गो, कछु ना हो ना होगो है यहाँ कच्छ ना हो नो, ठीक है। और सतीश गौतम जी अब के आमे वोट मांगबे को हम वाई को बैठे हैं, वाई ये वोट देंगे हम आमे तो सही गो है, हम पे मांगबे को आमे वोट। अनूप है, अनूप विधायक गो आवे अब के 4.5 साल लेकर के जो 2 रुपया को काम गांव की समस्या क्या क्या रही है वो जानकारी हम लेंगे, बड़े बुजुर्ग मौजूद है, एक्सपीरियंस वालों की मौजूद हैं, गांव की समस्या दरअसल रही क्या और उस पर कितना सरकार खरी उतरी है ये जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले ये बताइए कि गांव की समस्या क्या रही और सरकार ने कितना काम किया। कछु ना हो जी हमारे यहाँ तो, ना सांसद आवे हैं ना विधायक आवे, 2 रुपया को काम यहाँ ना हो, कोई काम ना हो। अच्छा, जरूरत क्या था यहाँ पे गांव में जो जरूरत होना? विकास की बात है सगरी, गांव में विकास हो जब तो मन लगेगा। गांव में बहुत ज्यादा जरूरत है, विकास की बहुत ज्यादा जरूरत है। योगी जी कह रहे हैं कि हम तुरंत एक्शन ले रहे हैं, जो गांव की तालाब हैं जिनके हमारे रोजमर्रा का खर्च का पानी जाता है, उनकी आज आप चलो आपको दिखाते हैं उनको। रास्ते पे इतनी इतनी कीचड़ और पानी है, न निकलने के लिए जगह है, कई घर डूबे हुए हैं गांव में,
रास्ता ही नहीं है घरों के लिए, और कोई सुनता है नहीं। कोई अतिक्रमण हटवाने की तो बात है अलग है, उसमें से कोई इतनी सी नाली बना के पानी भी नहीं निकाल रहे हैं। ना सांसद आए, ना विधायक आए कभी, ना गांव में कोई विकास किया, ना सरकार की तरफ से कोई विकास नहीं हुआ। नहीं तो पिछली सरकारों में भी वैसा ही होगा, तब इस सरकार में भी वैसा ही है। अरे पिछली सरकार तो चली गई, पिछली का क्या, ये तो अच्छी है भाई, ये सरकार तो अच्छी थी, बीजेपी की सरकार तो बहुत अच्छी थी। तूफान की तरह तो ये बुलाई कि ये विकास करेंगे, भाई कछु ना हो, कछु ना हो। चलिए नया सवाल के साथ कि जितना सरकार का कामकाज देखने को मिला है, सरकार जो है ग्रामीण इलाकों में जो है जिस तरीके से काम किया है, सरकार वाकई में जो है दिलों में छा गई है सरकार, या फिर सिर्फ गा रही है? एक सवाल के साथ पूछना चाहते हैं। चलिए युवा भाई हमारे साथ मौजूद हैं, आप तो बड़े नाराज हैं, थोड़ा आपके पास बाद में आऊँगा। हाँ, मेरा सवाल ये है कि सरकार ने जिस तरीके से काम किया है, दिलों में छा गई है लोगों के, या फिर सिर्फ गा ही रही है? दिलों से भाग गई है सरकार, सिर्फ गा रही है सरकार, कुछ नहीं कर रही है सरकार, सो रही है सरकार। बाबा जी मुख्यमंत्री जी हैं, सुबह को अपना पूजा पाठ करिए, फिर कोई मतलब नहीं है किसी से। तो सरकार दिल में छाई नहीं है, सरकार दिलों से भाग गई है। जिस उम्मीद के साथ सरकार को लाए थे ना, जिस उम्मीद के साथ कि हमारा विकास होगा, वो नहीं हुआ, वो नहीं मिला हमें। जितना नाराज पिछली सरकारों ने हमें किया है, उससे कहीं ज़्यादा नाराज इस सरकार ने किया है। पिछली सरकारों से अगर हमें कुछ नहीं मिला तो आशावादी हुए हम सरकार पे, भाजपा पे। आशावादी होने के साथ हमने इसको वोट दिया युवाओं ने, लेकिन ना युवाओं को कुछ मिला, ना किसान को मिला। मैं खुद किसान का बेटा हूँ, मैं क्या चाहूँगा बताओ, मैं क्या चाहूँगा? मैं चाहूँगा कि एक जो किसानी है, मैं किसानी से जुड़ा हुआ हूँ इस समय, जब तक मुझे रोज़गार नहीं मिलता तो मेरी किसानी तो ठीक चले, लेकिन वो नहीं जा रही, वो बहुत घाटे का सौदा होती जा रही है दिन प्रतिदिन। गाँव में बिजली का कनेक्शन बड़ी समस्या होती थी, सरकार में वो सब दूर हो गया है, कैसे देखते हैं? इतनी अच्छी समस्या दूर हुई है बिजली की। आप अगर गर्मियों के दिन में यहाँ आएंगे तो आपको पता चलेगा कैसी समस्या दूर हुई है। 8-8 दिन तक गर्मियों में बिजली नहीं आती, पशुओं को पानी पिलाने की बहुत दिक्कत रहती है। 8-8 दिन तक, 8-8 दिन तक नहीं आती गर्मियों में बिजली। कह रहे हैं कि 18-18 घंटे बिजली आ रही है गाँव में। आप ये ना टाइम उस पर जो बिजली घर वाले यहाँ पे बिजली सप्लाई करते हैं उन पर टाइमर लगवाइए, 8 घंटे बिजली आती है सिर्फ, वो भी टुकड़ों में। क्या कह रहे हैं भैया? भैया के बिल लेके 8 घंटा बिजली ना दे सके। पिछली कैसी सरकारी जो 24-24 घंटा बिजली दे फ्री, बिना बिल के, बिना कनेक्शन के, वो 24-24 घंटा बिजली दे दे और 12 घंटा बिजली ना दे सके। इन्हें हम वोट देंगे, अब इन्हें सपोर्ट करेंगे हम। अच्छा, जो मकान बनाने के लिए बोल रहे हैं आवास योजना के तहत मिल रहा है। हाँ, हमें तो भैया गांव में सब उन्हीं बनवाए, सब उन्हीं के बने हुए हैं जी। क्या कह रहे हैं? आज तक हमारे गांव में एक भी मकान नहीं बना है अभी। नहीं बना, एक मकान नहीं बना है। देखो 17-18 में मैं बताऊँ, 17-18 में एक इन्होंने योजना चलाई, योजना का तो आती रहती है, मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना। जैसे कि गांव, कोई सांसद ने गांव गोद ले लिया अलग से, जिसमें विकास का काम करते हैं ये, तो मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना के तहत हमारा गांव आया 17-18 में। और 17-18 में उसमें कम से कम 12-14 ऐसे पॉइंट थे जो अलग से होने थे, यानी कि जो राज्य सरकार देती है वो तो देती है ही गांव के लिए, उससे अलग से जो होना था वो 12-14 पॉइंट थे कम से कम। और 12-14 पॉइंट में से एक भी काम नहीं हुआ इस गांव में। नहीं ना आयो, कोई भी नहीं, कोई नहीं। समग्र विकास योजना में कैसे आया कैसे नहीं आया उसका पता नहीं, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं तो उससे फायदा क्या है? भाई आ गया उसमें, चलो पेपर में आ गया। इस बार क्या मुद्दा रहेगा? इस बार क्या सोच के जाएंगे? ये मुद्दा विकास का रहेगा पूरी तरह से। तो वो भी तो ये कह रहे हैं ना, विकास को लेकर के आएंगे आप लोगों के बीच में। तो हमारा कर देते ना, 5 साल में कुछ तो कर दे। वो हम पूछेंगे ना, क्या हम पूछेंगे हमारा क्या किया। सड़कें चमचमा गई हैं बिल्कुल। हाँ, देखो मुद्दा रहेगा महंगाई, बेरोजगारी और विकास, हमारा क्षेत्रीय विकास। वो जब हमारे पास वोट मांगने आएंगे तो हम उनको पूछेंगे कि आप हमें काम बता दो, क्या किया आपने, विकास कैसा किया है आपने। तो कह रहे हैं सड़कें बनवा दी, शौचालय बनवा दिया, घर मकान दे दिया, किसानों को 2-2 हज़ार रुपये दे रहे हैं, डबल राशन दे रहे हैं। कहाँ पे दे रहे हैं? कहाँ दे रहे हैं? कहाँ बनवा दिए मकान? एक भी आप पूरे हमारे गांव में एक आवासीय योजना का, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना का एक गांव एक मकान बता। जरूरत होगी उसी को मिलेगा ना। मैं चलिए आप मेरे साथ, मैं सर्वे कराता हूँ कितनों को ज़रूरत है, कितनों को ज़रूरत है, लेकिन नहीं मिला आज तक। तो किस मुद्दे पे, जिस मुद्दे पे वो वोट मांगने आएंगे उसका जवाब हम देंगे ना उनको। नहीं तो कह रहे हैं कि जिसको नहीं मिला है वो काम जारी है, आगे मिलता रहेगा मकान। कब तक मिलता रहेगा? कितने दिन लगेंगे भाई? आपकी केंद्र में हो गई 10 साल होने को जा रही हैं, 5 साल आपको यूपी में हो गई, कितने दिन लगेंगे एक मकान को बनने में? पूरा पार्लियामेंट बना के दे रहे हो या मकान दोगे? एक पार्लियामेंट थोड़ी बना के देने उसको, अपना पार्लियामेंट तो बड़ी जल्दी बना लिया। मकान बनने में इतना टाइम लगेगा? एक मकान बनने में कितना बड़ा मकान बनेगा? हवेली बनाएंगे, एक मकान नहीं बना,
आज तक किसी भी ना मुख्यमंत्री योजना से ना प्रधानमंत्री आवास योजना से। अच्छा, इस बार जो है जैसे केशव प्रसाद मौर्य जी का जो है एक ट्वीट चल रहा था कि काशी और अयोध्या की जो है भव्य निर्माण जारी है और मथुरा की बारी है। तैयारी है। मथुरा की तैयारी है, वो चल रहा है सिर्फ हिंदुत्व फैक्टर के लिए। तो क्या लग रहा है गाँव में क्या विचार है उसको लेकर के? उसको लेकर कुछ नहीं है, नथिंग है, कोई सोचता ही नहीं है उनके बारे में, इग्नोर सा कर दिया है। टीवी पे जैसे ही चैनल खोलोगे आप न्यूज का, और वहाँ पे भाजपा का कोई सांसद, मंत्री, विधायक, प्रधानमंत्री जी स्वयं अगर वहाँ पे स्पीच देते पाए जाते हैं तो चैनल बदल दिया जाता है तुरंत। ये लग रहा है इनकी बातों पर विश्वास करना बंद कर दिया है। तो पलड़ा किसका भारी है फिर? पड़ला उसका भारी है जो सामाजिक ताने बाने को दोबारा से इकट्ठा करेगा, जो युवाओं की तरफ सोचेगा, जो किसान की तरफ सोचेगा। पड़ला उसका सोच रहा है युवाओं की तरफ, युवाओं की तरफ, किसानों की तरफ जो सोचेगा वो सोच रही है। जयंत चौधरी सोच रहे हैं वो आरएलडी की सरकार आएगी, वो सोच रहे हैं। क्या इनकी बातों में सच्चाई होगी सर? पूरी सच्चाई होगी। योगी जी ने ऐसा क्या कर दिया जो आप लोगों को लगता है कि परिवर्तन करने की जरूरत पड़ गया है? ऐसा योगी जी ने कराई कुछ नहीं है आज तक, बताओ क्या करा योगी जी ने? उनके राज में एक भी दंगे नहीं हुए हैं, एक भी मतलब ऐसा आचार्यों को जो है जेल के रास्ते खुले हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, जैसा वो बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ कोई विकास नहीं है गाँव में। थोड़ा आगे दे। ऐसा कुछ नहीं है, कोई विकास नहीं है, सब ऐसे ही है। झूठ बोलने से कोई काम नहीं चलता है उनका। तो इस बार क्या चलेगा दिमाग में, क्या मुद्दा रहेगा इस बार? इस बार वही चलेगा, लोकदल ही चलेगा। इधर लोकदल की ज़्यादा मांग है बस। आप क्या सोच रहे हैं? भैया ये कैंची जी भी हैं, फीता जी भी हैं और फोटो जी भी हैं, और इन पे तीसरा कोई काम नहीं है। यही है इनका, कुछ नहीं, बस फोटो खिंचाना है, जाकर वहाँ शिलान्यास कर रहे हैं, यहाँ उद्घाटन कर रहे हैं। किया तो कुछ है ही नहीं, किया क्या है? कुछ भी शिलान्यास कर रहे हैं तो आगे काम भी करेंगे। आपने उसकी बात करी थी कि अलीगढ़ में एक वो कॉलेज बनवा दिया, बना, उद्घाटन किया उसका। राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया है। क्यों किया भाई आपने? अब आके चुनाव नज़दीक हैं, जाट फैक्टर काम करेगा, सीधा दिख रहा है उनको। राजा महेंद्र प्रताप जाट हैं, उनके नाम पे यहाँ पे एक कॉलेज का शिलान्यास कर दिया, यूनिवर्सिटी का शिलान्यास कर दो, आप वोट मिल जाएंगे। यहाँ के बच्चे जो आगरा जाते थे पढ़ने के लिए, अब यहीं आसानी हो जाएगी, बच्चों को जो है सब कुछ मिल जाएगा। मतलब 7 साल से बच्चे पढ़ ही नहीं रहते हैं। 7 साल पहले क्यों नहीं? जब बच्चे के भविष्य की या बच्चों को पढ़ाने की इतनी चिंता थी तो 7 साल पहले उद्घाटन कर दिया होता उसका। अब तक तो बच्चे उसमें पढ़ने लग जाते। जिसका शिलान्यास अब किया है उसका शिलान्यास करते 2014-15 में, तो अब तक तो बच्चे उसमें पढ़ के जॉब भी पा लेते उस यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए बच्चे। सिर्फ जाट फैक्टर को अपनी तरफ हासिल करने के लिए, जाटों को अपनी तरफ मोड़ने के लिए सिर्फ ये इन्होंने इस यूनिवर्सिटी का शिलान्यास कर दिया है। तो मतलब आप इस शिलान्यास को लेकर के समझ रहे हैं कि किस लिए किया जा रहा है? बिल्कुल हम इसको समझ रहे हैं, ये किस लिए जातिगत फैक्टर ये यहाँ पे करना चाहते हैं, जो इस बार नहीं होने का, नहीं चलने का। जाति, धर्म, मजहब ये सब नहीं चलेंगे, सिर्फ विकास, बेरोजगारी, महंगाई, जो जमीनी मुद्दे हैं वो चलेंगे। उस पे वोट, उनका हिसाब लिया जाएगा, उसी पे वोट दिया जाएगा। काशी कॉरिडोर को लेकर कुछ कहना चाहेंगे आप? काशी कॉरिडोर के लिए, काशी कॉरिडोर अगर उन्होंने उसका शिलान्यास किया तो अच्छी बात है। वो यहाँ पे अभी उसका आपने देखा होगा जेवर रिपोर्ट पे शिलान्यास से पहले क्या कहते थे कि 1 करोड़ युवाओं को रोजगार, फिर वो घटाया विज्ञापन, फिर किया 50 लाख युवाओं को रोजगार। अब जिस दिन उसका शिलान्यास किया, उसका उद्घाटन किया है, उस दिन उसका घटा के कर दिया 12.5 लाख युवाओं को रोजगार। भाई ये कहाँ जाएंगे? और बचे हुए 88 लाख कहाँ कर दिया आपने? 87 लाख। 1 करोड़ का देने का वादा किया था शुरू में, जब तक शिलान्यास नहीं किया था। जिस दिन शिलान्यास हुआ 12.5 लाख पे आ गए। ये कहाँ जाएंगे भाई? बीच वाले बेचारे ये कहाँ भटकेंगे? क्या कह रहे थे आप? क्या कह रहे थे? ये भैया मैंने आपको बता दिया, ये फीता जी भी, कैंची जी भी, यही है इन पे, और कुछ नहीं तो है। देखिए, कोई काम करने के लिए जो है फीता तो काटना ही पड़ेगा, तभी तो काम को जो है आगे बढ़ेगा। वो कुछ टाइम पहले होना चाहिए था ना, अभी क्यों हो रहा है? चुनाव के अब क्यों? सरकार कहाँ चली गई? अभी तो सरकार अभी है ही है, अभी कहाँ चली? अब कहाँ जाने वाली है? बाबा जी जाने को तैयार बैठे हैं। 6 महीने में फीता क्यों कटे इतने? क्या कह रहे हैं? पिछले 6 महीने में इतने फीता क्यों कटे? तो कटी तो इनकी सरकार में ही। क्यों कटे पिछले 6 महीने में? अगर पिछले 4.5 साल में इनको औसतन इनको हर महीने में 2 फीते काटते तो लगभग ये जो 6 महीने में कटे हैं पूरे 5 साल में कटते। तो जो सबसे पहले 6 महीने में 2 फीते कटते तो लगभग उनका आज काम पूरा हो गया होता ना। 2 फीतों का काम लगभग पूरा हो गया होता। लेकिन पिछले 6 महीने में सिर्फ चुनाव भी उसको देखते हुए, चुनाव को देख के धड़ाधड़ फीते काटे जा रहे हैं। अरे भाई रुक भी जाए ना, बना तो ले पहले, 1-2 बना तो ले पिछले। मतलब भरोसा नहीं है आपको? किस चीज़ का भरोसा कर लें? किस चीज़ का भरोसा कर लें? 12.5 महीने लग गए, तब भी भरोसा नहीं जिता पाए वो अपना। तब भी किसान वहाँ से सिर्फ आशा लेके उठाए, आश्वासन लेके तो किसान उठाए, वहाँ पे मिला थोड़ी है किसान को कुछ। बताओ आप,
तो अभी आशा ही है, सिर्फ आशा थी उसमें, किसान आंदोलन के उसमें, लेकिन अब नहीं है, इनके फीते काटने में नहीं है कोई भी वो। तो जिस तरीके से हमने लोगों से राय ली, बातचीत किया कि दरअसल आने वाले समय में जो है किस मुद्दे पे जाएंगे वोट देने के लिए, दिमाग में क्या चल रहा होगा, तो साफ तौर पे ये है कि जो युवाओं के बारे में सोचेगा, जो युवाओं के भविष्य के बारे में सोचेगा, जो विकास को लेकर के सामने आएगा उसको लेकर के जो है कुछ सोचेंगे। लेकिन जिस तरीके से जाति धर्म को लेकर के किया जा रहा है उस पर जो है कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या क्या हो सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़ रहे हमारे साथ, देखते रहिए DSO न्यूज़। धन्यवाद।